और हमारा देश ऐसा अंदर से उबल रहा है आतंकवाद से, जो इस आतंकवाद को ख़त्म करा जाए। या जो ये हिम्मत करते हैं उनको ये भूलना नहीं चाहिए, भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन उसने शेर अभी पैदा करना छोड़ा नहीं। देश पहले है, हमारी मांग बाद में है। पूरा देश आपके साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। अब आतंकवाद को भारत देश में सहा नहीं जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में एक अलग सा उबाल सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दे रहे हैं। आपको बता दें उसी चलते अब सीतापुर में जो है एक उबाल नज़र दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये आक्रोश जो है अब सभी में और भी उबल रहा है। फिलहाल आज जो है अटेवा पेंशन वो जो पुरानी पेंशन बहाली की हमेशा मांग करता आया है, लेकिन आज अटेवा पेंशन के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन है, एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है अटेवा पेंशन के, जो हमेशा पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता है और लगातार कई बार विरोध भी कर चुका है। लेकिन आज ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इस कैंडल मार्च का मकसद हम जानेंगे कि आखिरकार आप लोग कैंडल मार्च क्यों निकाल रही हैं। सर, जो अभी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसी के लिए हम लोग ये निकाल रहे हैं। जो शहीद वहाँ पर हो गए, जो मर गए हैं वहाँ पर, जो मार दिए गए, मर नहीं गए मार दिए गए हैं, जो उनके लिए हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। और हमारा देश ऐसा अंदर से उबल रहा है आतंकवाद से, जो इस आतंकवाद को ख़त्म करा जाए। जैसे भी प्रधानमंत्री जी या ऊपर जो भी लोग हैं वो लोग एक सख्त निर्णय लें और इस चीज़ को ख़त्म करें। और जिन्होंने ये करा है या जो ये हिम्मत करते हैं उनको ये भूलना नहीं चाहिए, भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन उसने शेर अभी पैदा करना छोड़ा नहीं है और वो घुस के मारेगा। क्या मांग करती हैं? बिल्कुल मैं मांग करती हूँ, जो जितने भी आतंकवादी हैं, जो भी हैं, जिन्होंने भी इस तरह की हरकत करी है, वो इस हिम्मत है सामने आओ, फेस टू फेस लड़ो आकर। इस तरह से आम जनता को मार देने का क्या मतलब है? जो जिनकी कोई गलती भी नहीं, जिनको पता भी नहीं वो किस लिए मारे जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो बेचारे वहाँ घूमने फिरने गए थे, उनके साथ इस तरह का काम करने का क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए घर में घुस के मारा जाएगा ऐसा कहना है और आतंकवाद को ख़त्म करना है। फिलहाल क्या कहेंगी आप? जो पहलगाम में हुआ है, जिन हमारे पर्यटकों के साथ में किसी तो उनके साथ में जो हुआ है उसके साथ हम लोग इनकी शांति के लिए कैंडल जलाते और हम लोग ये कहते हैं ये आर पार की लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूँगी कि जो आतंकवादी हैं उनको घोर सी घोर सज़ा दी जाए, जिससे हमारे देश में ये जो हादसे होते हैं वो बंद हो जाए। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं उन शहीदों जो हमारे हो गए उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम लोग उनके परिवार को शांति मिले, उनके परिवार को मुआवजा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी यही शांति दे और मुआवजा दे। फिलहाल सपा नेत्री हैं आशुतोष जी, उनसे जानेंगे आज आप जो है पुरानी पेंशन जो अटेवा पेंशन है उसके साथ आप जुड़ी हैं, अब क्या किस लिए जुड़ी? क्योंकि हम भी उसी में हैं, अटेवा पेंशन में आते हैं और पेंशन के लिए है। और हमारा धरना प्रदर्शन था दिल्ली में, लेकिन उसको स्थगित किया गया क्योंकि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई। तो हम लोग अपनी मांग न रखते हुए शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि देश पहले है, हमारी मांग बाद में है। तो इसके लिए हमने ये प्राथमिकता रखी, श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा और उनके परिवार को सरकारी नौकरी, अच्छा मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, दुख कम किया जा सके और ऐसे पुख्ता इंतजाम किया जाए कि फिर ऐसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है कैंडल मार्च करके। और हमारे साथ एक भाई साहब भी, क्या आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने की? हम लोग गांधी पार्क से लालबाग तक, शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, सरकार इसके प्रति जागरूक हो। बस बड़ा कदम उठाए सरकार जी, बड़ा कदम उठाया कि दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो। ऐसा हादसा ना हो। फिलहाल और भी लोग देखिए इनके हाथों में जो है कैंडल है और कैंडल के विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? सर, हम कैंडल मार्च निकाले जो हमारे शहीद हुए हैं, पर्यटकों का अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई हैं। सर, हमारा यही माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जोरदार जवाब दिया जाए, जिससे इस तरीके की घटनाएं ना हो। उनकी शांति के लिए सर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जी, एक बच्ची भी है जो इस कैंडल मार्च में। आप लोग क्यों बेटा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? क्यों पता? हाँ, क्यों निकाल रहे हैं कैंडल मार्च, पता है? क्यों पता कर देंगे। देखिए बच्चे हैं, ये भी अपना जो है आक्रोश और विरोध प्रदर्शन में शामिल है। आप क्या कहेंगे? एक्चुअली जो हमारे देश पे ये जो हमला हुआ है टूरिस्ट पर, ये कायराना हरकत है बहुत बड़ी। तो इसके विरोध में
और सरकार के साथ हैं। हमको चाहते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जो कृत्य हैं, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो ऐसा जवाब दिया जाए, पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा जवाब दिया जाए। एक देखिए पोस्टर बैनर लिए खड़े हैं और उस पर लिखा है दुनिया में मचा है हाहाकार और आतंकवाद अब तुम पर वार। क्या कहेंगे? ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसको हम लोग जो हमारे देश के नागरिक शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि पूरा देश आपके साथ है और आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। पूरा देश आपके साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। अब आतंकवाद को भारत देश में सहा नहीं जाएगा। हम लोग पूरे देश में अटेवा, शिक्षक, कर्मचारी सभी कैंडल मार्च निकाल करके उन देश में जो पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनको, जो देश के नागरिक शहीद हुए हैं उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अटेवा पेंशन जो सदैव पुरानी पेंशन की बात करता है, पुरानी पेंशन बहाली की बात करता है, आज जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी जहां पर आतंकवादी हमले में पर्यटक मारे गए थे, उनकी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और उसी के बाद आपको बता दें कि पूरे देश में उबाल है। और आज अटेवा जो संगठन है इसके द्वारा जो है एक कैंडल मार्च निकाला गया है और जो पर्यटक मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और इन सभी का एक ही स्वर में यही कहना है कि अब केंद्र सरकार को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ आकर के अब इस आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए और इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पूरा देश और पूरा नागरिक सब एक है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।